बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे बाबू, है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू क्या है, ये मेरा क्या था बाबू, इस तरह से डिवीजन का रूल था। आगे आपको बता रहे हैं, आगे अगर आपको बता रहे हैं बाबू, आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट रूल बता रहे हैं, नेक्स्ट नियम बता रहे हैं बाबू। रूल नंबर कौन सा होगा, थर्ड फोर्थ हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्लास कहीं है बाबू, आप दादी कर रहे हो, नानी कर रहे हो, कहीं भी रहो, क्लास कभी नहीं मेरा छूटता। और 30 में 30 दिन, देखते हो जैसे आप लोग इतना केयर स्कूल में भी नहीं होता जितना आप लोग से पर्सनली पूछते हैं। आप स्कूल में क्या होता है, 60 से 70 स्टूडेंट रहते हैं, आप पर्सनली नहीं पूछा जाता। आप लोग को मैक्सिमम हमको 20 से 20 स्टूडेंट रखना, ठीक है ना। तो एक दो आप जो पुराने स्टूडेंट हो तो समझ गए ना क्या सिस्टम है पढ़ाने का। जो नए हैं जैसे सोनम बाबू नए, तो उनको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन 2-4 दिन क्लास कीजिए बाबू, है ना। उसके बाद अडॉप्ट हो जाइएगा, ठीक है ना, एकदम अच्छा लगेगा करने में। क्योंकि देखते हो ना पर्सनली पूछते हैं यहाँ पे, फिर हर एक 15 दिन पे आपके यहाँ आएंगे विजिटिंग करने, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल नंबर क्या कहता है बाबू, 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर क्या कहता है बाबू, कोई ये मेरा रेडिकल साइन है, अगर a रेज़ टू द पावर m है और यहाँ बाबू क्या है n है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फर्दर कैसे लिखेंगे बाबू, फर्दर कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और ये जो रहेगा बाबू किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये बेसिक रूल है ना, बेसिक रूल है। जब भी बाबू a रेज़ टू द पावर अगर m है और यहाँ पे ऑर्डर n है, तो ऑर्डर क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, ठीक है ना। ऑर्डर क्या हो जाता है बाबू, डिवाइड में हो जाता है। तो एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक कंसेप्ट देते हैं और उस पर 5-6 न्यूमेरिकल करवा देते हैं, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, है ना, डाउट ना रहे। जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या किए थे, स्टार्टिंग में यही किए थे ना, वो यहाँ ऑर्डर पावर एन है, यहाँ ऑर्डर एम है, यहाँ पावर एन था, है ना, यहाँ भी ऑर्डर एन था। तो इसको यहाँ एम की जगह एन से रिप्लेस कर देते, क्या आ जाएगा मेरा, यही आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ क्या करते बाबू, एम कर दिया, एम कर दिया, मतलब क्या, यहाँ पावर अलग हो सकता है, यहाँ ऑर्डर अलग हो सकता है। अगर पावर सेम ऑर्डर सेम तो रिजल्ट मेरा सिर्फ रेडिकेंट। अगर पावर डिफर बाबू, ऑर्डर डिफर, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब इस पे देखो जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा, इससे रिलेटेड एक और बता देते हैं ना, ठीक है। ठीक है सर, एक 5th नंबर रूल लिख लीजिए यहीं पे। अगर बाबू क्या है, क्या है, अगर क्या है बाबू, एक 5th नंबर रूल इसी में लिख लीजिए। अगर ऑर्डर एम है और नेक्स्ट बाबू क्या है, ऑर्डर एन है और यहाँ ए है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बाबू क्या था, यहाँ पे ऑर्डर एन है, पावर एम है। अभी हमने क्या किया बाबू, 2 रूट आ गया, है ना। यहाँ पर रेडिकल साइन कितने, 2 रेडिकल साइन आ गए। तो फर्स्ट रेडिकल साइन का ऑर्डर कितना है बाबू, एम है। और ये सोनम बाबू ऐसे आप मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। अगर एम यहाँ बाबू, तो इस एम को यहाँ पे मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा बाबू। इसका मतलब और ए है बाबू, और इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों में बाबू आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है मेरे सोनम बाबू। यहाँ पे एम लिखोगे तो इसका अलग मीनिंग हो जाएगा, और यहाँ पे एम लिखोगे दोनों का अलग मीनिंग हो जाएगा। तो ये ऑर्डर है बाबू, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। कल बताएंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सर्च में बताएंगे आपको, है ना, कल की क्लास में बताएंगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे बाबू, अगर देखो ये कोई एक रेडिकल साइन हो गया, ठीक है ना। अब इससे बाहर निकले बाबू 2 रेडिकल साइन, ये मेरा रेडिकेंट है ना। तो 2 अगर रेडिकल साइन आ जाएंगे बाबू, 2 रेडिकल साइन या 3 रेडिकल साइन आ जाएंगे, तो जो भी रेडिकल रहेगा बाबू और उसका जो ऑर्डर रहेगा उसको सिर्फ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या सर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या सर, एम इंटू एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू मेरे, एकदम समझिए। यही सब पूछेगा, वो सब नहीं पूछेगा कोई, ठीक है, वो बच्चा वाला चीज था, कुछ नहीं पूछेगा। कितना हो जाएगा बाबू, एम इंटू एन हो जाएगा और ये हो जाएगा, है ना। मतलब जितना भी यहाँ पे रहेगा बाबू, जितना भी ये रहेगा, जितना भी मैंने ऑर्डर का रेडिकल साइन रहेगा, उसको आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको फर्दर नहीं लिख सकते हो, फर्दर नहीं लिख सकते बाबू, फर्दर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए रेज टू द पावर कितना, जो भी ऑर्डर है वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आशा करते बाबू आ गया होगा। तो ये 5th नंबर, एक रूल और इस पे लिखाते हैं, और इसी कंसेप्ट से आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना, इसी कंसेप्ट से बाबू क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। क्या है सर, ठीक है ना, बता रहे हैं बाबू। इसी में 3-4 कंसेप्ट है बाबू, है ना। अगर बाबू देखो 3 रहेगा, 3 अगर यहाँ रहेगा बाबू, 3 रहेगा, जैसे एम हो गया सर, ई एन हो गया सर, और ये पी हो गया। ये बाबू मान लो ए है और यहाँ पे ऑर्डर पी हो गया, है ना। ये बाबू ऑर्डर एम, ऑर्डर एन, ऑर्डर पी, और ये रेडिकेंट ए। तो इस केस में क्या करें, जो रेडिकेंट है बाबू, ठीक है ना, जो रेडिकेंट है वो रेडिकेंट को लिख दीजिए, ठीक, ठीक है सर। और जो भी बाबू, जो भी आपका ये ऑर्डर है, ये तीनों ऑर्डर है ना, ये तीनों ऑर्डर को क्या कर दीजिए बाबू, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एम इंटू एन, एम इंटू एन बाबू
ऑर्डर में लिखिएगा एम एन पी बाबू, एम मल्टीप्लिकेशन एन मल्टीप्लिकेशन पी को हम लोग एम एन पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई ए एम एन पी हो जाएगा, ए रेज टू द पावर 1 बाई एम एन पी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से होगा, ठीक है ना। ठीक है सर। अगर यहाँ पे बाबू क्या रहेगा, यहाँ पे मान लो कुछ पावर रह गया, फोर्थ इसका नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, वो नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पावर 1 है ना, यहाँ पावर 1 है बाबू। अगर यहाँ पे मान लो कुछ पावर आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए बाबू, कुछ पावर आ जाए, तो कैसे करोगे, जैसे क्या सर, जैसे ये बाबू, अगर एम है, अब ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा, ठीक है ना, लेकिन हमको बताना है बाबू, तो बच्चा लोग बता रहे थे ना, है ना। ये बाबू कितना हो गया, एन हो गया, और ये बाबू कितना हो गया, पी हो गया, और ए रेज टू द पावर बाबू क्यू मान लेते हैं, ठीक है, एकदम समझिए शांति से, ठीक है। यहाँ पे बाबू क्या है, पी है, अगर ए रेज टू द पावर क्यू है ना, तो इसको कैसे फर्दर करोगे बाबू, कुछ मत करना, जो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किए 2 नंबर में, वही कंसेप्ट 3 नंबर में, वही कंसेप्ट यहाँ पे। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, मतलब ये बाबू मेरे, कि जो ये तीनों उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, एम एन पी हो जाएगा, और ये ए रेज टू द पावर कितना है, क्यू है, ए रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। आपको स्कूल में बताया जाता है, तो स्कूल में इतना ही तक बता के छोड़ दिया जाएगा, यहीं तक छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, आगे नहीं बताया जाएगा। तो आप लोग कैसे एंट्रेंस निकालोगे, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का कैसे निकालोगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़िएगा तब ना बाबू, यानी तो जो स्कूल के भरोसे रहिएगा तो फिर वैसे पीछा रह जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कीजिए, अब टीचर नहीं बताते तो क्या हम कर सकते हैं, हमको भी स्कूल में पढ़ाना रहेगा बाबू, तो हम इतना नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये तो मेरा अपना है ना, तब इतना मेहनत करते हैं। अब फर्दर बाबू इसको क्या करोगे बताओ, तो जो यहाँ पे ऑर्डर है बाबू क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, ये वाला कंसेप्ट सर, ये वाला, इस क्वेश्चन में फर्दर ये क्या लगेगा, ये कंसेप्ट, तो जो पावर है बाबू, पावर क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, तो ए रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, है ना। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, जो यहाँ ऑर्डर है वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कितना अच्छा से बताया, पहले ये सिंपल बताया है ना, ठीक है ना, लेकिन इसी का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में है बाबू। तब बड़े क्वेश्चन का निर्माण छोटे क्वेश्चन से होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट से ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो जो आता है तो ये कभी नहीं कीजिएगा सर हमको ये आता नहीं, पढ़ेंगे, जो आता है अच्छी बात है ना, दोबारा पढ़िएगा याद हो जाएगा। एक इसमें और कंसेप्ट है ना, इस इतना आप लोग लिखिए, इतना लिखिए बाबू, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहे हैं। समझ में आया सोनम बाबू, सोनम? हाँ सर आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। तो ये सब पढ़े हो, पहले यहाँ तक पढ़े होगा, आशा करते यहाँ तक पढ़े, ये सब पढ़े हो बाबू? नहीं। जल्दी कीजिए बाबू, 10 मिनट मात्र बच रहा है ना, 7:50 से वो सबको पढ़ाना, उड़ीसा वाला स्टूडेंट को पढ़ाना, थोड़ा जल्दी से लिखिए। तो लिख रहे हैं सोनम बाबू कि नहीं लिख रहे हैं आप? हाँ सर लिख लिए। लिख लिया प्रकाश सिंह, सौम्या तो लिख लेते, सौम्या ले टेंशन नहीं है। हाँ सर लिख लिए। चलिए अच्छी बात है ना। अब बाबू इसमें और थोड़ा सा, ठीक है, ये 6 नंबर हो गया, 8 नंबर इसी में करते हैं। 7 नंबर था ना बाबू, तो 8 नंबर सर यहाँ पे पूछिए भी। हाँ बाबू पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे, ठीक है पूछते हैं। नेक्स्ट टर्न किसका, सतीश हो गया, शिवम, शिवम का है ना, शिवानी का हो गया ना। इसी में बाबू अगर क्या आ जाए, इसी में क्या आ जाए बाबू, इसी में अगर ए रेज टू द पावर क्यू है, ठीक है ना, या ए रेज टू द पावर कितना आ जाएगा बाबू, एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे बाई आ जाएगा। बताओ शिवम बाबू, आप बताओ, नहीं बताए तो पीटेंगे, बहुत मार मारेंगे। ए रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर क्या बाई है, तो इसको कैसे करेंगे शिवम, उसी कंसेप्ट को फर्दर यूटिलाइज करना शिवम। सर एम सर नहीं एन बता। क्यू, हाँ एम एन पी है बाबू, एम एन पी टू द पावर एम एन to the पी power? रूट अंडर हाँ बाबू, ए टू द पावर एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। फर्दर इसको कीजिए, ए टू द पावर एक्स वाई, एक्स इंटू वाई हाँ बाबू, बटा एम एन क्यू, एम एन पी। एम एन पी है ना। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा एम एन पी। लिखिए इसको। अब देखिए आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना। सर बुक में तो पावर दे रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। 1 नंबर लिखिए, बता रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना, पैसेंस रखे ना बाबू, धैर्य रखने से कार्य सफल हो जाते हैं। आपका वर्क क्या होगा बाबू, सक्सेस हो जाएगा। पैसेंस है, पैसेंस। ये तो ऐसे था ना बाबू। अब एक और थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा अलग बता देते हैं ना।
नेक्स्ट 9 नंबर बाबू, ये सब याद रखना, ठीक है ना। 9 नंबर, अगर बाबू क्या है, थोड़ा सा साइड होइए ना। लीजिए बाबू, सर हो गया। चलिए अच्छी बात है। ए है बाबू, फिर यहाँ पे बाबू क्या है, बी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बाबू सी है, और यहाँ पे बाबू क्या है, डी है, ठीक है। इस कंसेप्ट में बाबू, इस कंसेप्ट में अंतर है थोड़ा सा, क्या सर, यहाँ देखिए एक रेडिकल साइन था और उसके बाहर सभी रूट थे, क्या थे बाबू, सभी एक रेडिकेंड था, एक रेडिकेंड था बाबू, जो भी ये रेडिकल साइन थे, रेडिकल साइन थे, सभी क्या थे, माने एक ही रेडिकेंड पे सब रेडिकल साइन थे। यहाँ पे बाबू क्या है, ए है, तो ए पे सिर्फ ओनली वन रेडिकल साइन है, यही है ना बाबू, ए पे कौन सा, सिर्फ यही एक रेडिकल साइन है। फिर शांति से देखिए तुम समझिए, यहाँ बी है बाबू, तो बी पे कितना रेडिकल साइन है, 2 रेडिकल साइन है, कौन सा सर, एक ये वाला सर, और ये भी, ये वाला भी बी पे है ना बाबू। अरे इतना मिटाओ ना, नेक्स्ट लिख के समझाते तो आपको ज्यादा विजुअलाइज। डी है बाबू, है ना, चलिए अच्छी बात है। देखिए बाबू, ए पे मेरा कितना रेडिकल साइन है बाबू, ए पे सिर्फ 1 ही रेडिकल साइन है, जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। बी पे बाबू मेरा कितना रेडिकल साइन है सर, बी पे 2 है सर, कैसे, एक रेडिकल साइन ये है बाबू, एक रेडिकल साइन ये है, 2 हुआ। बी पे कितना रेडिकल साइन है बाबू, 2 रेडिकल साइन है। सी पे कितना है सर, सी पे बाबू 3 है, 3 है, कैसे बाबू, सी पे देखिए, सी मेरा क्या बाबू, इस रेडिकल साइन के अंदर भी है, और इसको अगर मिटा दो तो सी बाबू इसके रेडिकल साइन के भी अंदर है, और इसके अंदर भी सी है, तो सी में कितना रेडिकल साइन बाबू, मेरा 3 रेडिकल साइन। डी है बाबू, डी में मेरा कितना रेडिकल साइन, 4 रेडिकल साइन, 1 2 3 4, है ना। अब इसको कह रहा बाबू सिंप्लीफाई कीजिए, इस कंसेप्ट में इस कंसेप्ट में अंतर है ना। यहाँ पे बाबू कुछ नहीं, यहाँ पे 1 था, लेकिन यहाँ पे नंबर दे दिया। तो देखो बाबू, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, तो पहले क्या करो, इस सबको भूल जाओ, इस सबको भूल जाओगे बाबू। नेक्स्ट किसका टर्न है, अभिनव आनंद, है ना, प्रकाश बाबू, अभिनव प्रकाश बाबू, बताइए बाबू। अगर ये सबको भूल जाओ, देखो कैसे करना, ये सबको भूल जाओ, क्योंकि बी में बाबू ये सबसे नहीं ना मतलब, तो इसको पहले भूलो। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे बाबू, प्रकाश, अभिनव प्रकाश, यस सर। हाँ बाबू बताइए, इसको कितना लिखेंगे, a by 1 by half। हाँ, a raised to the power 1/2, ठीक है सर। अब बाबू क्या था, b था, एकदम शांति से देखिए, b था, तो b को हम लोग कितना लिखेंगे बाबू, b कितना लिखेंगे, 2 by half। 2/2, क्या बोल रहे बाबू, नहीं समझ में आया। देखिए बाबू, नहीं समझ में आया ना, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा अप्लाई करना, ठीक है ना, इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है, ठीक है ना, एडवांस रूप है, कैसे सर, देखिए बाबू, अगर यहाँ 2 नंबर है, सिर्फ मान लो 2 रेडिकल साइन है बाबू, 2 रेडिकल साइन है, तो इसको अगर भूल जाओगे, इसको अगर भूल जाओगे, इसको भूल जाओगे, तो क्या होगा, 2 रेडिकल साइन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी है, यहाँ भी नहीं ऑर्डर कुछ है बाबू, तो 2 है, यहाँ ऑर्डर कुछ नहीं है, तो 2 है, यही है ना। तो बी का बाबू कितना हो जाएगा, 1/2। अरे बाबू, जो भी ऑर्डर है आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो भी ऑर्डर सेम ऑर्डर बाबू, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। तो a रेज़ टू द पावर कितना, b है ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसको फर्दर करोगे तो b के पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब फर्दर करोगे बाबू तो b के पावर 1/4 को 1/2 इंटू 1/2 ऐसे कर सकते हैं ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, अगर यहाँ b है तो b को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2, ठीक है ना। क्यों सर, क्योंकि b में बाबू कौन कौन से रेडिकल साइन, एक रेडिकल साइन ये है तो इसका 1/2 आएगा। अब फिर b में बाबू ये रेडिकल साइन है तो एक इसका 1/2 आएगा। नेक्स्ट बाबू क्या था, मेरा c था। समझ में आ रहा है सोनम बाबू, सोना, हाँ सर आ रहा है। नहीं आ रहा तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू c है, अब c में बाबू कितने रेडिकल साइन है, c में बाबू कितने रेडिकल साइन है बताइए। नेक्स्ट कौन है, अभिनव है। सौम्या बाबू आप बताओ, c के पावर हम लोग कितना लिखेंगे, सौम्या आप बताओ। सौम्या, हाँ 8। कितना बाबू, सर c का पावर 1/2 1/2, हाँ इंटू 1/2 क्यों सर। अरे बाबू सी मेरा कितने रेडिकल साइन के अंदर है, 1 2 3, तो ये रेडिकल साइन का यहाँ ए भी था बाबू, यहाँ ए था ना, तो इसका 1/2 आएगा।
बी का 1/2 आएगा, सी का मेरा कितना आएगा 1/2 आएगा। फिर आगे बाबू क्या था, एक मेरा डी था तो इंटू डी हो जाएगा, डी मेरा कौन समय के बाद प्रकाश सिंह बाबू बताइए, आप नहीं बताइएगा तो आपको पीटते हैं। डी का कितना हो जाएगा बाबू? ठीक है सर, होगा 1/2 into 1/2 into 1/2 कितना टाइम्स बाबू, हाउ मेनी टाइम्स? 4 times सर। 4 टाइम्स बाबू, ओके। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके बुक का क्वेश्चन दिया हुआ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो a raised to the power 1/2 into 1/2 कितना हो जाएगा, b raised to the power 1/4 into बाबू c raised to the power 1/8 into बाबू d raised to the power 1/16। फर्दर इसको लिखिए बाबू, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, a 1/2 b 1/4 c 1/8 और d 1/16। तो आपको हमने कितना एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, ठीक है ना, बेसिक से शुरू करके थोड़ा सा बड़ा बताया। अब इसको लिखिए, इस पे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इस पे करवाते हैं जो आप लोग के बुक का। तो थोड़ा स्कूल से अलग पढ़ने की कोशिश कीजिए बाबू। स्कूल में क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, हमारे शिवांगी से पूछिए, एनसीईआरटी उसको अपने आप बन जाता है, जाती है ना संत जोसेफ में तो एनसीईआरटी बन जाता है, आराम से बना लेती है, क्योंकि इतना पढ़ा ही दिए सबको। एक क्वेश्चन आप लोग इसको अब देखिए, आप आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है सर? एग्जाम्पल नंबर क्या है बाबू? आप लोग पहले बच्चा वाला कीजिए, तो ये √2 है, और पहले इसको कीजिए आप लोग, ये 2 है बाबू और यहाँ 2 है, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 नंबर एग्जाम्पल, दिमाग लगाइए, सोल्व कीजिए। 1 रूट 2 रूट 3 रूट, ठीक है, माइंड यूज कीजिए, सोल्व कीजिए इसको। आगे दे रहे हैं बाबू, आगे दे रहे हैं, लिखिए इसको, फिर आगे लिख रहे हैं हम। सर हम लोग से पूछिएगा। हाँ, आप ही लोग से पूछेंगे, टाइम भी हो रहा है ना, 7:50 हो गए बाबू, क्या करें, मन नहीं करता छोड़ने का, लगता मन करता तो पढ़ाते रहे, लेकिन मजबूरी है बाबू, 7:50 से सेकंड बैच है। जल्दी से लिखे, थोड़ा फास्ट लिखने में, थोड़ा फास्ट रही है ना। तो सोनम बाबू कल भी क्लास अटेंड कीजिएगा, कॉल करना पड़ेगा सोनम बाबू। नहीं सर, कर लेंगे। छोटी बहन को 7:50 में भेजिए, उसको आता कि नहीं आता, अभी बैच ओपन होगा ना तो इसी लिंक पे बाबू उसको बोलिएगा पढ़ने, है ना, इसी लिंक पे 3rd नंबर। नहीं तो इसको आप करके लाइएगा, होमवर्क ये दे देते हैं, देखते हैं आप लोग कितना माइंड यूज करते हो। 1 2 3 4, यहाँ पे 2, 4th नंबर। सर अभी है थोड़ा टाइम, पूछ लीजिए। होमवर्क भी तो चेक करना है ना बाबू। ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 4। आशा करते बाबू ऊपर वाला आप लोग लिख लिए होंगे। तो इससे बढ़िया क्लास है बाबू आप लोग का, देखते हैं सोए रहिए घर में, न कहीं जाने का टेंशन है, न कहीं आने का टेंशन है, न तैयार होने का टेंशन है। 5th नंबर बाबू, कहीं भी रहिए, क्लास आराम से होगा, छूटेगा नहीं। 30 में 30 डेज है बाबू। इसको कहते हैं चीप एंड बेस्ट। आप लोग होम ट्यूशन पढ़ते हो ना तो 2500-3000 हजार देते हो ना बाबू, लेकिन 1 घंटा पता नहीं चलता क्या होता, पढ़ाई नहीं होता। जो यहाँ मान लीजिए बाबू ऑर्डर 4 है, यहाँ ऑर्डर 4 है और 3 रेज़ टू द पावर बाबू 4 है। अब ये सब हमारे जो स्टूडेंट अपने बैचमेंट से पूछेगा ना तो डर जाएगा, देखी के डर जाएगा, लेकिन आशा करते हैं आप लोग डरिएगा नहीं। आप लोग के बुक का क्वेश्चन बाबू √2 3 टाइम्स बाबू। इसमें अंतर है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है बाबू। तो इसका कंसेप्ट बता दिए, आपको क्या होगा, आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम डिस्कस करेंगे। सर ये √2 जो 4 बार आप दिए हैं 7 नंबर में, उसका सर आंसर 2 पे पावर 15/16 आता है क्या? देखिएगा सोल्व करके, अभी जो कंसेप्ट बताया ना उसी पे है, उसी टाइप के कुछ आएगा बाबू। 8 नंबर, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंपटीशन में इसी तरह से आपको पूछ ले, इसमें अंतर होता है।
यहाँ थर्ड ऑर्डर है बाबू, यहाँ थर्ड है, ये 3 बाबू यहाँ है। नेक्स्ट बाबू क्या है, ये 3 है, यहाँ 3 ऑर्डर है, यहाँ बाबू 3 है, ये भी 3 ऑर्डर है, और यहाँ 3 ऑर्डर 3 बाबू, ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर 3। इसका 3 कहाँ जाएगा, 1 2 3, इसका 3 कहाँ जाएगा, 3 3 और ये 3। यहाँ नथिंग मेंशन बाबू, तो ऑर्डर 2। दीज क्वेश्चंस हैव ऑर्डर 2 बाबू। 6 नंबर ऑल्सो ऑर्डर 2, ये ऑल्सो ऑर्डर 2 बाबू, ये ऑर्डर 3 ऑर्डर 2। तो इतना बाबू आप लोग कंप्लीट करके लाइएगा, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा, ठीक है ना बाबू। नहीं बनेगा हम कल इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, अब होमवर्क है, किसका किसका चेक करना बाकी था। ठीक है सर, मैं मीटिंग यूज कर रही हूँ। ठीक है बाबू, यू कैन गो नाउ। अभी बाबू उसको आप ज्वाइन करवा दीजिए, सोनम बाबू आपकी सिस्टर को, उसको अभी है ना, उसको मल्टीप्लिकेशन बताते हैं और इसका होमवर्क। किसका है, किसका बच गया, सौम्या बाबू, सौम्या और होमवर्क, सौम्या